पता है 2026 हो चुका है चालू और मेरा इतना मन था कि मम्मी पापा इस विंटर वेकेशन में कहीं घुमाने ले चलो, क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स, 1-1.5 महीने बाद मेरी 12th चालू हो जाएगी और 12th जब चालू हो जाएगी ना, तब पता ही है बोर्ड वाला ईयर होगा और उसमें इतनी पढ़ाई करनी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें वेकेशंस में भी हम कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा काम होगा। यूनिवर्सिटीज का जो सिलेक्शन होता है उसके लिए भी आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, इसलिए वो जो 12th वाला ईयर है वो पढ़ाई में ही जाने वाला है। तो मैंने इस बार मम्मा को तो बहुत बोला था कि मम्मा कहीं घूमने ले चलो, पर मम्मा ने कहा ऑलरेडी यूएस घूम कर आए हो, फिर से जाना है घूमने, ऑलरेडी इतना ज्यादा खर्चा करके आए हो, फिर और खर्चा करना है। तो मम्मा तो मानी नहीं थी, पर हाँ मैंने मम्मा को ये बोला था कि मम्मा पापा से बात कर लो। पापा से अभी तक मम्मी ने बात नहीं करी है, तो आज मैं सीधा डायरेक्ट पापा से ही बात करने वाली हूँ। और ये काम अकेले तो मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे जाना पड़ेगा ध्वनि के पास, ध्वनि से बात करने के लिए। पहले उसको अपनी टीम में लेती हूँ और फिर जाऊंगी पापा के पास बात करने के लिए। अभी चलते देखते हैं ध्वनि क्या कर रही है। आ जाओ ध्वनि। हाँ क्या कर रही है? खाना काट में कर रही हूँ। खाना कैट में कर रही है? हाँ तो ये ब्लॉग शूट कर रही है। हाँ मैं ना ब्लॉग शूट कर रही हूँ। क्या हुआ? एक बात बता, हाँ 2026 चालू हो चुका है, हाँ मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ पर अच्छा फील हो रहा है। एक बारी में तेरे को गंदी चीज फील हुई क्या? कि हम इस विंटर वेकेशन में कहीं घूमने नहीं जा रहे हैं? ये तो है यार, मेरे को भी घूमने तो जाना है, पर मम्मी पापा मान ही नहीं रहे हैं। भाई तो तूने पापा से बात करी? पापा से नहीं करी, मैंने मम्मी से कहा था, पर मम्मी ने कहा नहीं मैं नहीं कर रही पापा से बात। हाँ मम्मा ने मुझे बोला था कि एक काम करती हूँ मैं पापा से बात करूंगी, पर मम्मी की तरफ से ना थी, तो मुझे लगा मम्मी बात ही नहीं करेंगे, और अभी तक तो करी नहीं है बात। तो मम्मी ने डायरेक्ट ही बोल दिया था कि कहीं नहीं जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आज ना डायरेक्ट पापा से बात करते हैं। पापा मम्मी ना को बहुत डांट मनाएंगे। देंगे, वैसे ही कैमरा ऑन है। तभी तो करा है, अकेले में काम कर नहीं पाती, फ्रेंड्स को भी दिखा दे जरा। हाँ अब डांट पड़ेगी तो सबके सामने पड़नी चाहिए भाई। Yes. अब मना रहे हैं, क्या पता मैंने इसलिए ही कैमरा ऑन किया है कि क्या पता दिखाती ना। नहीं तो? क्या पता मूड बदल जाए। एक होता है ना कि फिर जोश आ जाता है, जुनून आ जाता है कि हाँ अब चल। मम्मी पापा है कहाँ? ऊपर ही बैठे दोनों की दोनों। मैंने चलो, अभी direct ना पापा के पास चलते हैं, मम्मी के पास नहीं चलेंगे क्योंकि मम्मी तो सीधा मना ही कर देंगी। ठीक है? यही तो प्लान में कह रही हूँ तुमसे। चले यस। चला जा, लैपटॉप बंद कर देती। चलो। ध्वनि पापा तो बैठ के फोन चला रहे हैं। वो चला रहे तो उनका मूड अच्छा ही होगा। चल चल चल। चले Yes. पापा आपसे एक इम्पोर्टेंट बात है, छोड़ो ना थोड़ी देर के लिए। तो इम्पोर्टेंट बात तो करनी है, लेकिन वीडियो बना रहे हैं और मुझे Yes. दिखा रहे हो वीडियो में। हम वीडियो बना रहे हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था। कुछ ज्यादा तुम्हारे को रिजल्ट आ गया क्या? नहीं क्या पता, क्या पता। इसका रिजल्ट तो दिखा दिया मम्मी ने। क्या पता मेरा आ गया। मुझे पता क्या करा, तेरे मार्क्स कम आए हैं तभी तू मेरे पास लाई है फोन, वरना ऐसा थोड़ा ना होता। क्या पता सच्ची में ही, क्या पता। इस बार मतलब मैं सच्ची में मैंने कैमरा ऑन किया है और बहुत इम्पोर्टेंट और गहरा डिस्कशन मुझे करना है। यस। ऐसा क्या हो गया? बैठो आप, पहले गहरी सांस लो। पापा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, और पहले पिंकी प्रॉमिस करो मुझे कि जो भी मैं बोलूंगी उसको फॉलो करोगे। रेड प्रॉमिस, ब्लैक प्रॉमिस, नॉट पिंकी प्रॉमिस। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। प्रॉमिस प्रॉमिस होता है क्या? रेड प्रॉमिस और ब्लैक प्रॉमिस। रेड का मतलब हम उसे क्रॉस कर सकते हैं, नहीं, ब्लैक का मतलब ये क्रॉस अच्छा नहीं किया। ये कुछ नहीं रिकॉर्ड हो गया है। चलो, पापा हम अपनी हुआ क्या? हमारी एक ना बहुत क्या कहते हैं इसको फरमाइश है जो आपको पूरी करनी चाहिए। मम्मी ने पूरी नहीं करी। मेरी बात सुन, फरमाइश ना तेरी मैंने बर्थडे पे तेरे को डाइसन दिला के भी कर दी है। ऐसे सुना फरमाइश को फरमाइश है। मेरी फरमाइश पूरी कर। तेरा बर्थडे आएगा तो इसकी फरमाइश कर दूंगा मैं पूरी। नहीं पापा ये नया साल आ गया है, उसमें भी तो एक फरमाइश है। अच्छा क्या फरमाइश है तुम लोगों की? देखो फरमाइश हमारी है कि हमें इस विंटर वेकेशन में कहीं घुमा के लेके आओ। 1 जनवरी आ चुकी है पापा, 2026 हो चुका है चालू, और आप चाहते हो कि हम 2026 में भी घर में ही बैठे रहे? किसी से भी पूछ लो। ना 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 साल के पहले दिन हमें ढंग से रहना होता है, बाद में जाना होता है, ताकि हम पूरा साल किसी से भी पूछ लो, पूरी दुनिया घूम आओ और सबसे अच्छा अपना घर ही लगता है, तो हमारा घर दी बेस्ट है। मैं आपको एक आइडिया दूं, हाँ? इससे पता है मम्मी भी खुश हो जाएंगी। बता, मम्मी को खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा। बता। सुनो हाँ आप देखो, मम्मी का ना 1.5 साल से मन है कि हम ना स्विट्जरलैंड घूम कर आए, और वहाँ पे ना बर्फ भी होगी, अभी बर्फ होगी वहाँ। मजा आ जाएगा विंटर्स में बर्फ। इतनी मेहनत करके तो तुम लोगों को मैं यूएस घुमा के लाया। तो आप स्विट्जरलैंड भी ले जाओ ना। भाई साहब
इसको तो मेरे को एक बार मेंटल हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड तो स्विट्जरलैंड तो हम जा नहीं सकते हैं। और एक मिनट रुको, ऐशना ऐशना लग रहा है। जरा यहाँ बैठो। इसका कहना है जिनी का कि तुम्हारा स्विट्जरलैंड जाने का मन है। कुछ नहीं है। मम्मी जवाब चाहिए, जनता जवाब मांग रही है। स्विट्जरलैंड तो मेरा ड्रीम प्लेस है। अभी जाने का मन थोड़ी ना, ऐसा किसने कहा कि मेरे को अभी जाने का मन है स्विट्जरलैंड? तो अब किसने कहा कि मेरा अभी जाने का मन है? बता मेरे को। मम्मी हमारी तेरी ने कहा भी कहा कि मम्मी कह रही है नया साल आ गया है, 1 जनवरी आ गई है, तो नए साल की नई प्लानिंग अपनी पढ़ने की भी कर लो। तुम्हारे दिल ने बोला जरा क्या मैं जाऊँ यहाँ से? नो कमेंट। मम्मी हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। करते हैं। क्या करना है? लेके जाओगे इन्हें? हमारी मांगे पूरी करो। देखनी है। अच्छा चलो ठीक है, नया साल है ना, घूमने जाना है, ठीक है ना यहाँ पे, इसलिए स्विट्जरलैंड की प्लानिंग हो रही है। और उसने अभी एक शब्द बोला है हाँ। बहुत ही कीमती, कि बर्फ उसे बर्फ देखनी है। मुझे जाओ, बर्फ नहीं देखनी है, नहीं। मुझे पता है पापा कहाँ तक जा सकते हैं। जाओ फ्रिज में से बर्फ देख आओ। देखो जाओ, मैं दिखाऊं। आ जाओ। जा बर्फ देख के आ एक बार। तू अपने अच्छा मैं दिखाऊं बर्फ आ जाओ। जाओ दीदी। मेरे साथ इतनी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, इतनी ये जमी हुई बर्फ और यहाँ पे मेरे कुकुम्बर की बर्फ जमी हुई है। मतलब पापा मैं आपको कह रही हूँ कि मुझे बर्फ देखनी है, तो आप फ्रिज में बर्फ दिखाओगे मुझे। पापा हमें बर्फ देखनी है, हमें बर्फ देखनी है। ऐसा हुआ है, ये कहती है मैं पढ़ रही हूँ और बुक के अंदर पता लगता है मोबाइल है। और वो कैसे होता है? आप भी तो हमें पागल बनाते हो। हमने तो आपको सच बताया। अच्छा नया साल में तुमने हमारी डिमांड पूरी करी? क्या डिमांड है आपकी? बताओ। नए साल में हाँ नई क्लास में आप आने वाली हो 12th की है, तो हमारी डिमांड ये है देवी जी कि आप पढ़ाई कब से शुरू करोगी? जब आप हमें घुमाने लेके जाओगे उसके बाद से। चीज करते हैं। हाँ कम बजट में हम कहाँ जा सकते हैं? पापा देखो, अगर आपका कम बजट में काम करते हैं, हम इंडिया में ही कोई जगह चूज करते हैं। मेरे हिसाब से हाँ इसको इंडिया में जाना है। इंडिया गेट चलते हैं आज रात को। नया साल के पापा मेरे पूरी वाला कराओगे, वहाँ पे गोलगप्पे खाएंगे। आइसक्रीम वाला भी कराओगे। मेरे कान बंद हो चुके हैं क्योंकि मैं कह रही हूँ मुझे बर्फ देखनी है। देखो कोई बात नहीं। तुम्हें जहाँ भी जाना है ना उसके लिए चीज करते हैं। एक काम करो ध्वनि, तू ना एक पेपर और पेन लेके आ। पेपर और पेन क्यों मंगा रहे हो आप? अपनी पॉकेट देख के काम करना चाहिए बच्चों। अपनी पॉकेट देखो तो काम। अगर आपकी पॉकेट में 100 रुपए है तो आप 10 रुपए तो खर्च कर सकते हो। मेरा पर ये पॉकेट नहीं में नहीं 100 रुपए। पर ये नहीं है कि आप 80-90 रुपए खर्च कर। 10 पापा रुपए। आपने अपने क्रेडिट कार्ड में लिखा है? पापा की क्रेडिट कार्ड्स, यू नो क्रेडिट कार्ड। देखो क्रेडिट कार्ड से बिलिंग का मतलब भी पता है? क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट कार्ड मतलब कर्जा चढ़ाना। आप उधार ले रहे हो। यस, अपने ऊपर कर्जा और चढ़ाना। हम लोग उधार देने वालों में से ना कि लेने वालों में। सीरियसली अपनी पॉकेट देख के काम करना चाहिए पापा। बहुत मुफ्त का ज्ञान हो चुका है और ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है। इतनी महंगी चीजें घर में आ चुकी है, हर चीज हो वो तो चुकी है। थोड़ा ध्वनि का रह गई ध्वनि। जल्दी आओ। ऊपर भी तो रखे थे पेपर पेन। कोई बात नहीं। इसको लग रहा है कि पापा ना पापा ये किसी जादुई मशीन में डालेंगे और ये नोट बन के आएंगे। पहले सबसे पहले पापा अपना बजट बताओ। बजट छोड़ो जी, आसपास कोई जगह बता दो हम कम बजट में जा सकते हैं जहाँ स्नो पड़ती है। इन्होंने स्नो बोला है। यस, स्नो वाली जगह लिखो। लेट्स गो टू लेह लद्दाख। लेह लद्दाख। बेटा कोई बात नहीं लिखो। शिमला। एक करके लेह लद्दाख। उसके बाद शिमला। शिमला। मसूरी। अरे मसूरी जा सकते हैं। मसूरी हाँ। मसूरी में बर्फ पड़ती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर है धनौल्टी। हम वहाँ पे जा सकते हैं। वो मसूरी के ऊपर है। हाँ तो है तो धनौल्टी है वहाँ पे। है तो इंडिया में। स्नोफॉल में कहाँ जा सकते हैं हम? छत पे टेंट लगाओ है ना, और स्नो भी बिखरवा देते हैं तो वहाँ पे स्नोफॉल होता है। यहाँ पे देखो मनाली मनाली में पता है कितना ट्रैफिक होता है? कोई बात नहीं। 10-10 घंटे की लाइन लगी रहती है। और बताओ बर्फ वाली जगह। ओली ओली है ओली है। ओली दार्जिलिंग। दार्जिलिंग और हमने तुम्हें दिखा तो रखा दार्जिलिंग में स्नोफॉल। 2020 देखो अब लाचुंग। अब इसमें देखो हम चलते हैं
लाचुंग दार्जिलिंग में तो है, अरे ठीक है ना। कोई बात नहीं। अब देखो सबसे पहला लिखा है लेह लद्दाख। शिमला, देखो। मसूरी, मनाली, ओली। मेरी स्पेलिंग पे मत जाए। हाँ हो कोई सकता है बात spelling नहीं, mistake। लेह लद्दाख को क्रॉस करो। क्यों? क्योंकि वहां से फ्लाइट से जाना पड़ेगा, फ्लाइट का खर्चा है। नहीं, फ्लाइट के खर्चे वाली बात नहीं है। लेह लद्दाख में इस सीजन में एज पर माई फ्रेंड बच्चों के साथ ट्रेवल करना सही नहीं है। Yes, हाँ। क्योंकि वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डिग्रेड हो जाती है, और ऑक्सीजन लेवल डाउन ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके घूमने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे चलो, मेरा तो ऐसे बढ़िया। ठंड में घूमने जाने का मन भी नहीं है। खत्म हो गई। शिमला, शिमला में देखो, अगर हम कल परसों के होटल्स देखते हैं तो बहुत महंगे मिलेंगे, और आपको बताइए 1 लाख पर यार नाइट। वो एक बार देख लेते हैं। मत करो इसे। फ्रेंड्स ऐसे तो सब कुछ कटा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हमारे लेवल पे होटल नहीं है, इसमें क्रॉस करो। अच्छा जीनी, थोड़ी एक बात बताओ, जी। मसूरी तुम कितनी बार गए होंगे आज तक? यार ये पता है, ये चीटिंग हो रही है, ये सच्ची चीटिंग हो रही है। जनता जवाब मांग रही है, हमने बता तो दो। 2 बार। चलो देखो करो। और मनाली का जो रोड ट्रैफिक है वो तो तुम्हें सड़क पे दिखेगा ही दिखेगा, कि कई लोगों को 10-10 घंटे के लिए वहाँ पे वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्रॉस करो। ओली भी क्रॉस कर दो, क्योंकि पापा का मन नहीं है ओली जाने का। ये बात हमने ठीक है, जिसने बोला। और दार्जिलिंग और क्रॉस कर दिया। लाचुंग और को- दार्जिलिंग और लाचुंग तो हम जा ही चुके हैं, तो वहाँ जाने का दोबारा क्या फायदा। ना कर दिया। दार्जिलिंग और लाचुंग में प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है वहाँ पे जो। ऑक्सीजन लेवल है बहुत ऊपर। चलो एक काम करते हैं, तुम्हें स्नो वाली जगह पे जाना है? यस। स्नो वाली जगह पे जाना है? कभी पता लगे किसी रेस्टोरेंट में लेके जिसमें स्नोफॉल हो रही है। तुम्हें यार तुम पहले ना एक बात करो, तुम रेडी हो कि तुम्हें स्नो देखनी है या स्नोफॉल देखनी है, उस हिसाब से मैं कुछ प्लान करूंगा। मतलब मैं 16 साल से रह रही हूँ, और मेरे को पता है कि पापा की जो सोच है वो कहाँ तक जा सकती है। इसको स्नोफॉल देखनी हो तो काम करो, रुक जाओ। यूएस ले जाओ बच्चों को स्नो देखनी है या स्नोफॉल देखनी है? मुझे ऐसी जगह जाना है जहाँ पे स्नोफॉल भी हो, स्नो भी हो, और वो प्लेस हो जहाँ पे हम 2-3 दिन स्टे करके आए। अच्छा एक काम करते हैं, देखो मैंने सुना है नोएडा में एक स्नो वाली जगह है, देखा? वहाँ पे स्नो भी होती है, स्नोफॉल भी होती है। हाँ। और नोएडा में ही कोई होटल या रिजॉर्ट ले लेंगे। वहीं पे वो ठीक है, हम चलते हैं पापा। हमारा नया साल तो अच्छा बने। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारा नया साल इतना बढ़िया बनाया। पापा आज आपने मेरा दिल तोड़ दिया। अच्छा नहीं, ये जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं मेरा नहीं टूटा पापा, कोई बात नहीं, मेरे चूर हो गया। मेरे बच्चों का दिल टूट गया, मैं उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल जोड़ूंगा। पापा को। मैं उन्हें जोड़ूंगा। तो पापा हमें कहीं घूमने लेके जाएंगे। मैं तुम लोगों को घुमाने लेके जाऊंगा। यस। उसके लिए मुझे 1-2 दिन चाहिए पूरी प्लानिंग करने के पक्की लिए। बात है पापा, कैमरे में बोल रहे हो? पक्की बात कह रहा हूँ। पापा कोशिश करो। प्रॉमिस करने से पहले सोच लो, समझ लो, चीजों को मैनेज करना कहना आसान होता, मैनेज करना होता। मम्मी आज तो कैमरे में चोरी पकड़ी गई। 100 बात की एक बात, बच्चों का दिल टूट गया। अरे भैया बच्चों का दिल छोड़ने के चक्कर में जेब थोड़ी ना खाली करना ये है। बच्चों के दिल ऐसे तो एलसी से भी नहीं जोड़ पता पाते है हैं। कितने महंगे महंगे होटल्स हो गए। और कितने महंगे महंगे दिल होते हैं पता है आपको? तुम्हारा दिल तो मैं मिनट में जोड़ दूंगी, तुम उसकी चिंता चलो फिर मत तुम मम्मी करो। से प्लानिंग करा दो भैया, मैं तो भी मन बनाया था। हम मम्मी के पास गए नहीं थे, हम तो आपके पापा प्यारे पापा हमने आपको दिए 2 दिन। अब देखो, बस मैं तुम्हें कहीं स्नो वाली जगह पे लेके चलता हूँ, लेकिन उसमें हमें 1-2 दिन टाइम चाहिए पूरा मैनेज करने के लिए, सब कुछ देखने के लिए। फ्लाइटें भी बहुत लेकिन मैं ये गारंटी नहीं करता कि वहाँ पे स्नोफॉल होगी या नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक अनएक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड होती है। स्नो तो होगी, और वो फ्रिज वाली नहीं होगी, नोएडा वाली नहीं होगी। वो देहरादून वाली होगी। वो मैं अभी कमेंट ही नहीं करता। नहीं, अब पापा ने बोल दिया मम्मी, अब इतना भरोसा है। देखो वो चाहे मसूरी वाली हो, चाहे शिमला वाली हो, चाहे औली वाली हो, चाहे दार्जिलिंग वाली हो, वो मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि देखो मुझे नहीं पता कि कहाँ की फ्लाइट सस्ती मिलेगी, कहाँ पे सड़कें क्लियर मिलेगी, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कहाँ पे धर्मशाला सस्ती मिलेगी। क्योंकि देखो अब बजट तो वो रहा नहीं कि मैं तुम्हें होटलों में रुकवाऊं। सुन लो,
पापा लिस्ट तैयार है मैं पापा। कोई ऐसी धर्मशाला ढूंढूंगा जिसका नाम 5 5 स्टार स्टार धर्मशाला। 5 स्टार धर्मशाला हो। तो देखो अब मैंने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम लोगों की भी एक मम्मी की बात माननी पड़ेगी। यस बेटा देखो, अगर पापा ट्रिप प्लान कर रहे हैं, ठीक है, तुमने पापा को मना लिया एंड पापा ने भी ओके कर लिया, लेकिन शॉपिंग जबरदस्त नहीं हो। मेरे हिसाब से हम जैसे स्नो वाली जगह जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी हम शॉपिंग करके ही लेके जाएंगे, क्योंकि कपड़े हमें चाहिए होंगे बहुत हैवी हैवी। भैया मैं यही कह रही हूँ कि अब- यहाँ अगर- पे शॉपिंग नहीं अगर होती। अगर ऐसा हुआ हाँ। तो प्लान ना हाँ हम यूएस से बहुत सारे मोटे मोटे अच्छा अब याद आ गया, अब याद आ गया। यूएस से मैंने बहुत सारे मैंने वैसे मैंने एक दिन मेरा विंटर का कपड़ा चलो, निकाला था, चाहे आप देख लेना। उसको मैं 2-3 स्वेटर दिला दूंगी, लेकिन जितनी तरह एक चीज नहीं आएगी, बिकॉज तेरी यूएस से मैंने इतने सारे कपड़े दिलाए थे यूएस से। ठीक है, तो फिर मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, जैसे वहाँ ठंड होगा तो मुझे लगता है कि हम बाहर भी निकल। हम बोरे ओढ़ लेंगे, तिरपाल ओढ़ लेंगे, हम बहुत सारी चीजें ले लेंगे। ठीक है, नहीं करेंगे शॉपिंग। ठीक है, done। चलो कुछ तो पैसे बचे। तो पैसे बचे सच में। और फ्रेंड्स आज है हैप्पी न्यू ईयर, Yes. तो हम सब आपको न्यू ईयर विश करते हैं। 2026 सबके लिए बहुत अच्छा जाए, सबके लिए बहुत हमारी खुशियाँ हो। पूरी क्यूट सिस्टर की फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।